नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और भोटा भाड़। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और ये कॉमिक्स जो है 96 पेजों का सुपर विशेषांक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उजाड़ देश के शासक भोटा भाड़ की खोपड़ी में खुरापातों का भंडार एकत्र था। उसके शौक भी बड़े विचित्र थे। महामंत्री लुच लुच, हमारे निकट आओ, लंबा करके। आया श्रीमान, लंबा करके भोटा भाड़ का तकिया कलाम है। महामंत्री लुच लुच ने निकट पहुंचकर प्रणाम किया। क्या आज्ञा है श्रीमान? जी हाँ, भोटा भाड़ के आदेशानुसार उसे प्रणाम करने वाले की तशरीफ इसी स्थान पर होनी चाहिए थी। आदेश ये है कि नगर में जितने भी तगड़े लोग हैं उन्हें पकड़कर खूब खिलाया पिलाया जाए, लंबा करके। मैं आपका मतलब समझ गया हूँ श्रीमान। समझ गया है तो फूट यहाँ से, धाड़ पुई। ये अपना स्टाइल है भाई, लंबा करके। नगर में फौरन तगड़े इंसानों की धर पकड़ आरंभ हुई। ओए, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? श्रीमान के अखाड़े में तेरी दावत है बच्चू। कुछ ही घंटों में कई पहलवान पकड़ लिए गए और उन्हें एक बड़े कक्ष में छोड़ दिया गया। तुम सब हमारे श्रीमान के मेहमान हो। खूब खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। मुफ्त में शाही माल उड़ाने को मिला तो पहलवान भुकड़ों की भांति टूट पड़े। यम यम। गट गट। एक सप्ताह तक इन पहलवानों को खिला पिलाकर तगड़ा किया गया। फिर उनमें से कुछ को छांट कर अलग किया गया। तुम दोनों को श्रीमान के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। ऐसा क्यों भाई? शक्ति प्रदर्शन के लिए विशेष अखाड़ा तैयार था। मजा आ जाएगा, लंबा करके। दोनों पहलवानों का प्रवेश हुआ। चलो बे, दिखाओ, लंबा करके। हम कुछ नहीं समझे श्रीमान। समझने की जरूरत भी नहीं है बे। कुश्ती लड़ो। तुम में से जो कोई भी अपने प्रतिद्वंदी को मार डालेगा उसे हम इनाम देंगे, लंबा करके। अई, यहाँ तो जान की बाजी लगानी पड़ेगी। भोटा भाड़ का आदेश टाला नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने लड़ना शुरू किया। या ई। जल्द ही एक पहलवान को सफलता मिल गई। धड़ाम, उई। वो मारा। घुटना मारकर दूसरे की गर्दन तोड़ डाली उसने। कड़ाक, या। खुशी से उछल पड़ा भोटा भाड़। तुम बहुत तगड़े हो पहलवान। आज से तुम हमारे साथ हमारे विशेष कक्ष में रहोगे, लंबा करके। ये मेरा सौभाग्य है श्रीमान। नहीं बे, ये तो दुर्भाग्य है, लंबा करके। खचाक। शक्तिशाली लोगों की मुंडियाँ काटकर मैं अपने बेडरूम में टांग लेता हूँ। ये तो था भोटा भाड़ की सनक की एक झलक। आइए अब देखते हैं उसका विशेष वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में क्या कर रहा है। वैज्ञानिक ले लो अपने मॉनिटर पर हजारों मील दूर भारत में स्थित अशोक स्तंभ को देख रहा था। हेलो, हेलो, नंबर 4, तुमने गन ठीक स्थान पर फिट कर दी है ना? फायर। अगले ही पल स्क्रीन पर तेज प्रकाश उभरा और जब चमक समाप्त हुई, अई, अशोक स्तंभ कहाँ गया? भोटा भाड़ अपने कक्ष में आराम फरमा रहा था। तभी भड़ाक, हवा संट हो गई भोटा भाड़ की। उहुहु, ये लंबा लंबा क्या है? बचाओ! आवाजें सुनकर महामंत्री लुचलुच आ पहुंचा। क्यों चिल्ला रहे हैं श्रीमान? अबे देख, हमारे कक्ष में क्या उग आया है। महामंत्री की नजर अभी तक स्तंभ पर नहीं पड़ी थी। लुच का बुक्का फट गया। ये आपने क्या चीज़ लंबी कर दी है श्रीमान? मैंने कुछ नहीं किया। ये खंबा
छत फाड़कर यहाँ आ पहुँचा है, पता नहीं कैसे। ये मैं बताता हूँ श्रीमान। ओए, ले लो, तू कहाँ से आ गया? लंबा करके। सीधा प्रयोगशाला से चला आ रहा हूँ जी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी टोली ने गन तैयार कर ली है। अब मैं संसार की कोई भी चीज़ यहीं बैठे बैठे अपने देश में मंगा सकता हूँ। ये अशोक स्तंभ इसी बात का सबूत है। ओए, ये तो कमाल है। लंबा करके, यानी हम चाहे तो विश्व के सारे प्रसिद्ध स्थल अपने देश में ला सकते हैं। जी हाँ, फिर दुनिया के सारे पर्यटक हमारे यहाँ आया करेंगे और हम खूब विदेशी मुद्रा कमाएंगे। हम खुश हुए। लंबा करके, तुम दिल्ली की कुतुब मीनार, आगरे का ताजमहल और पेरिस का एफिल टावर यहाँ ला सकते हो। ला सकता हूँ श्रीमान, लेकिन इसके लिए हमारे आदमी को टेलीपोर्ट गन लेकर उन शहरों में जाना होगा। तो जाने दो। लेकिन श्रीमान, अगर हमने उन देशों के ये प्रसिद्ध स्थल चुरा लिए तो वे हमारे देश पर आक्रमण कर देंगे। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लंबा करके, लेकिन मैंने सोच लिया है श्रीमान। युद्ध के सबसे खतरनाक हथियार इस समय रूपनगर में हैं, जिन्हें वहाँ के बिंदास वैज्ञानिक प्रोफेसर मार्गो पीपी ने बनाया है। अगर वो हथियार हमारे देश में आ जाए तो हम हर देश का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सोचा। लंबा करके, सबसे पहले रूपनगर का माल ही उड़ा लाओ। जो आज्ञा श्रीमान। मैं आज ही विशेष जासूस को रूपनगर भेज देता हूँ और वहाँ टेलीफोन और वो वहाँ टेलीपोर्ट गन का इस्तेमाल करेगा। दूसरे दिन ही भोटा भाड़ का विशेष जासूस ठोको ठोका ठेको रूपनगर पहुँच गया। सबसे पहले मुझे रहने के लिए एक प्राइवेट मकान की व्यवस्था करनी है। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पहुँचा। प्रॉपर्टी डीलर उसे एक मकान दिखाने लगा। कैसा है? बहुत बढ़िया, ये लो अपना इनाम। ठोका ठेको प्रॉपर्टी डीलर को बाहर तक छोड़ने आया। इस बराबर वाले मकान में कौन रहता है भाई? ये विश्व के सबसे बड़े और धांसू पुलिसिए हवलदार बहादुर का निवास है। हवलदार बहादुर? ठोका ठेको मुंह लटकाए घर में पहुंचा। ये कहाँ फंस गया? हवलदार बहादुर तो बड़े बड़ों की नाक में डंडा कर देता है। उसने ट्रांसमीटर पर भोटा भार से संपर्क किया। श्रीमान, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे हवलदार बहादुर के यहाँ तो अपनी ऐसी तैसी नहीं करवानी। क्या बक रहे हो? लंबा करके। घुर्र। अगर तुम काम पूरा किए बिना लौटे तो तशरीफ पर लाल मिर्च की चटनी का लेप करवाऊंगा। घुर्र। लंबा करके, मर गए। तब तो हवलदार बहादुर को ही झेलना ठीक है। हवलदार बहादुर सैर के लिए निकले थे। टहलते टहलते वो प्रोफेसर पीपी की कोठी पर जा पहुँचे। बहुत दिनों से पीपी से भेंट नहीं हुई, आज कर ही लेता हूँ। सुबह के समय पीपी बगीचे में ही मिलता है। ओए पीपी, देख, तेरा यार आया है। पीपी तुरंत ही सामने आ गया। हाय मेरे यार हवलदार, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, मगर ये तेरे हाथ में क्या चीज़ है? इसे भिंडी कहते हैं प्यारे। उई, इतनी बड़ी और मोटी भिंडी कहाँ से लाया? मैंने खुद उगाई है लल्लू राम। इसे तू मेरा नया आविष्कार कह सकता है। लेकिन यार, भिंडी इतनी बड़ी कैसी हो गई? तभी धाड़, उई, जैसे ये गुल्लड़ बड़ा हो गया है। घुर्र। मुझे इस समय गुस्सा तो बहुत आ गया है, मगर थूक देता हूँ। तूने तो गुल्लर भी बड़ा कर दिया है यार। बता तो सही, ये कैसा चमत्कार है? प्रोफेसर पीपी उन्हें अपनी प्रयोगशाला में ले आया। इस शीशी में जो गोलियां देख रहे हो, इसी का चमत्कार है। पानी में घोलकर पेड़ पौधे पर छिड़का जाए तो फलों का आकार बढ़ जाता है। इस सफलता के बाद मैं बड़े फलों का आकार छोटा करने वाली गोलियां बनाने में जुटा हुआ हूँ, मगर अभी सफलता नहीं मिली। तो अपने फल बाद में छोटे कर लीजिए। फिलहाल ये गोलियां मुझे दे दो।
ओए, तू इसका क्या करेगा? यार, मैं अपने बॉस खड़क सिंह से पंगा लूंगा। उसने अपने बगीचे में कद्दू की बेल लगा रखी है। मैं ससुरे का कद्दू बड़ा कर दूंगा। एक नंबर का खुरापाती है तू। जा, ले जा। इधर हवलदार बहादुर का प्रिय मित्र जिन्ना जिन बहुत दिनों बाद उनके घर पहुंचा। यारी घर में नहीं है। मैं तो उसी से मिलने आया हूँ। चंपाकली उस समय भगवान की मूर्ति के सामने बैठी थी। हे जंग के हे जग के पालनहार, हम अभी तक संतान के सुख से वंचित क्यों हैं? लोगों के यहाँ बच्चों की रेल पेल है, और हमारे घर में तो आदमी क्या, कुत्ते का पिल्ला भी नहीं है। ओह, ये बेचारी तो बहुत दुखी है। जिन्ना को खुरापात सूझी और वो कुत्ता बनकर चंपाकली की गोद में पहुंच गया। अई, ये कहाँ से आया? उफ। फिर जल्द ही चंपाकली खुश हो गई। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनकर इस पिल्ले को भेज दिया है। मैं इसे ही पाल लूंगी। पुच पुच। अब यारी से पंगे लेने का मजा आएगा। चंपाकली ने उसका नाम टुल्ली रख दिया। कुछ देर में हवलदार बहादुर घर आ पहुंचे। अजी सुनो, तुम्हें कुछ बताना है। अभी आया। पहले गोलियों की शीशी अपने कमरे में रखाऊं, फिर इसकी सुनूंगा। शीशी तकिए के नीचे रखने के लिए वो जैसे ही बिस्तर पर बैठे, प्यों, आई, गुर्र। किसका है ये कुत्ता? दुम उखाड़ डालूंगा। अजी, ये तो हमारा ही है। आई, हमारे यहाँ तो चूहे का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। पिल्ले को कब जन्म दिया तूने? मुंह संभाल कर बात करो। ये टुल्ली हमें भगवान ने दिया है। इधर टुल्ली महाशय बाहर आकर कुछ देर तो आंगन में दौड़ते रहे, फिर छत की ओर लपक लिए। उफ। ठोका ठेको लॉन में बैठकर दाढ़ी मूंद रहा था। टुल्ली महाशय को ठोका ठेको अच्छा नहीं लगा था। पिस। आई, मुंह गर्म पानी से कौन धो रिया है? उसने ऊपर देखा। ओए, ये तो कुत्ता मूत्रिया है। ठोका ठेको गुस्से में बावला हो उठा। वह हवलदार बहादुर के घर की ओर लपका। घर्र। पड़ोस के घर में जाकर कुत्ते की पूंछ उखाड़ डालूंगा। जोश में वो ये भी भूल गया कि उसका पड़ोसी हवलदार बहादुर है। ओए, बाहर निकलो। कौन है अंदर? धाड़। हवलदार बहादुर और चंपाकली दौड़कर आंगन में आए। ओए, कहाँ घुसा जा रिया है? हवालात में सड़ा दूंगा। अबे, पहले ये बता, वो पिल्ले जैसा कुत्ता तेरा है? हाँ जी, कुत्ता तो हमारा ही है। घुर्र। उसने मेरे मुंह पर मूता है। कुत्ते की दुम उखाड़कर तेरे फिट कर दूंगा। घुर्र। हवलदार बहादुर कुछ समझते इससे पहले ही ठोका ठेको ने आक्रमण कर दिया। मुतेरी कुत्ता पालता है साले। ढिसुम। वुई। ठोका ठेको तगड़ा व्यक्ति था। उसने हवलदार बहादुर की डिबरी टाइट कर डाली। तड़, धाड़, ठक। हवलदार की हालत देखकर चंपाकली की हंसी छूट गई। वो तुम्हारा बाजा बजा गया। हवालात में सड़ा दूंगा तुझे। घुर्र। मजाक उड़ाती है। अजी, बस देख ली तुम्हारी हवलदारी। पड़ोसी का बंदा पड़ोस का बंदा घर में घुसकर तुम्हारी भीपड़ी बजा गया, और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। धिक्कार है। ओए, मैं उस पड़ोसी को छोड़ूंगा नहीं। रात को उसके घर में घुसकर घंटी बजा डालूंगा साले की। अजी, जो चाहे बजाते रहना। मैं तो मायके जा रही हूँ। मुझे स्टेशन छोड़ाओ। ये मायके जा रही है? कुछ दिनों के लिए इस बला से जान छूटेगी। हवलदार बहादुर खुशी खुशी उसे स्टेशन छोड़ आए। उसी रात उस पहलवान से अपना बदला लेकर रहूंगा। साले के बिस्तर पर खुशदी वाला पाउडर छिड़कूंगा। ठोका ठेको एक कमरे में अपनी टेलीपोर्ट गन असेंबल कर रहा था। कल सुबह मुझे इस गन से काम लेना है। तभी हवलदार बहादुर ने कमरे की खिड़की से झांका। अई, ये क्या चीज बना रिया है? गन तैयार करने के बाद
ठोका ठेको ने ट्रांसमीटर ऑन किया। तुरंत ही दूसरी ओर से उत्तर मिला। उजाड़ देश से भोटा भाड़ बोल रिया हूँ, लंबा करके। ओवर। प्रणाम। प्रणाम भाट, मैंने सारी तैयारी कर ली है। कल सुबह आपको पहली डिलीवरी मिल जाएगी। हवलदार बहादुर के कान खड़े हो गए। ये बंदा तो विदेशी जासूस लगता है, हमारे देश में कुछ गड़बड़ करना चाहता है। हवालात में सड़ा दूंगा साले। सोचने के साथ ही वो जोश में चिल्ला पड़े। ठोका ठेको आवाज़ सुनकर सतर्क हो गया। कौन है बे खिड़की में? उई। पकड़ लिया तो फिर से फेंटेगा। हवलदार आनन फानन में दीवार फांद गए। उस। ओह, ये तो हवलदार बहादुर था। उसने मेरा राज जान लिया है। ठोका ठेको ने तुरंत ही अपनी गन को खोलना शुरू कर दिया। अब वो पुलिस लेकर आएगा, इससे पहले ही मुझे अपने नाटक की तैयारी करनी चाहिए। हवलदार बहादुर उसी हालत में कमिश्नर के घर की ओर रवाना हो लिए। पीटी। मामला विदेशी जासूस का है, इसलिए सीधे कमिश्नर से संपर्क करना होगा। वो एक लेन में पहुंचे। उफ, ये सांड का बच्चा पूरा रास्ता रोक कर बैठा है। हिस हिस, उठ जा। अबे चल, हम तो जहाँ बैठ गए बस बैठ गए। उन्होंने उसे वहाँ से हटाने की कोशिश की। ये नहीं उठ रिया है तो ऊपर से टाप जाता हूँ। अई, मेरी कमर पर तशरीफ रगड़ रिया है। घुर्र। सांड तुरंत उठ खड़ा हुआ। ओए। ई। हुन, मैं तेरी ऐसी तैसी कर देवांगा। ई। बचाओ। सांड ने उन्हें कई गलियों में घुमाया। ओए, रुक जाओ, मुझे बड़े जरूरी काम से जाना है। अब हम नहीं रुकेंगे बच्चू। वो नहीं रुका तो हवलदार ने धमकाया। हवालात में सड़ा दूंगा साले। मेरा नाम हवलदार बहादुर है और मुझे तुरंत कमिश्नर से मिलने जाना है। नहीं, ये पुलिस का आदमी है, तब तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सांड कमिश्नर का घर भी जानता था। वहीं पहुंचा आता हूँ बेचारे को। ओए। कमिश्नर उस समय नींद का आनंद ले रहा था, तभी बड़ाम। उई। आप तो डर गए सर जी। घुर्र। खोते दे खुर्र, गधे पर चढ़कर क्यों आया है? सांड बिदक गया। गधा होगा तेरा प्यो। धाड़। हवलदार ने सांड को पुचकारा। पुछ। गुस्सा थूक दो सांड चाचा, ये अपने कमिश्नर साहब हैं। फू। फा। कमिश्नर आपे से बाहर हो रहा था। सस्पेंड कर दूंगा, पोंछ उखाड़ दूंगा। घुर्र। जामे से बाहर क्यों होते हो सर जी? मैं एक विशेष काम से यहाँ आया हूँ। विशेष काम की तो सांड मेरे घर में क्यों लाया? मैं नहीं लाया जी, ये सांड मुझे लेकर आया है। और अब कानों में तेल डालकर मेरी बात सुनो। हवलदार ने अपने आने का कारण बताया तो कमिश्नर ने अपना रिवॉल्वर उठा लिया। विदेशी जासूस, गोली मार दूंगा साले को। तो आइए और सांड पर चढ़ जाइए। कमिश्नर को जोश आ चुका था। हर हर गंगे, वाह बे नंगे। सांड तुरंत ही रवाना हो गया। शाबाश सांड चाचा, जरा तेज चलो। आनन फानन में वे अपनी मंजिल पर आ पहुंचे। स्टॉप सांड चाचा। घिस। सांड ने हाइड्रोलिक ब्रेक लगाए थे। धाड़। ओए। कमिश्नर अब फुल खुंदक में था। कहाँ है वो विदेशी जासूस? इसी घर में है जी, साले ने सुबह मुझे बहुत लतियाया था। कमिश्नर ने रिवॉल्वर तानकर दरवाजा ठोका। बाहर निकल बे। धड़ धड़। तुरंत ही ठोका ठेको ने एक मदहोश दिलरुबा के रूप में दरवाजा खोला। स्वागत है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।